अस्सलाम वालेकुम। जश्न बचपन में डॉक्टर मोहम्मद अली पाटंकर साहब का और आप सभी हजरात का खैर मकदम है, खुश आमदीद है। डॉक्टर मोहम्मद अली पाटंकर साहब की शख्सियत और उनके तारुफ पे सारी तफसीलात गुल भुट्टे के मुदीर और मालिक ब्रदर जनाब फ़ारूक सैयद साहब ने बता दिया है। मैं सीधे सीधे सवालात पर चलता हूँ। डॉक्टर साहब, आप अपने बचपन के ताल्लुक़ से बताएं कि आपका बचपन किस जगह पर और किस तरह से? पहले मैं सब जो आम हमारे यहाँ सामाइन में सबको सलाम कहता हूँ। और ये पहला मौका है मुझसे कोई पूछ रहा है मेरे बचपन के बारे में। हर एक का बचपन रहता है। ज़िंदगी की दो चीज़ें हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अल्लाह ने खुद जवानी को बहुत इम्पोर्टेंस दे दी है कि वो जवानी वो चीज़ है, दिमागी हालत ठीक रहती है, जिस्मानी हालत ठीक रहती है। तो हमें जो अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है वो अक्सर हम पूरी करते हैं जवानी में। और बचपन और बुढ़ापा ये वैसे है तो हर हाल में कमज़ोर समझे जाते हैं। एक छोटे से गाँव का मेरा ताल्लुक़ है जो दो शहर, एक तरफ चिपलून है जी, जो बम्बे के करीब है, बम्बा गोवा रोड पे। जी जी। और दूसरा है रत्नागिरी शहर, रत्नागिरी कोकन में। भी बीच में हमारा तालुका आता है संगमेश्वर। वहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर सयादिरी पहाड़ है, वो इसके नीचे ये एक मुस्लिम गांव है, उसका नाम है नायरी। मैंने वहाँ पैदाइश की। अच्छा। मेरे वालिद हमेशा साउथ अफ्रीका रहते थे। मैंने मुश्किल से उनको ज़िंदगी में 1 या 2 मरतबा देखा है। लेकिन मेरी माँ जो किसी ज़बान में अपना नाम तक नहीं लिख सकती थी जी, उसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ख्याल किया। आज हम जो कुछ भी है वो माँ की मेहरबानी है। थोड़ा सा कि हमारे गांव में सिर्फ 7वीं तक तालीम होती थी उर्दू मीडियम की, और उर्दू थोड़ा मराठी भी जानते थे, अंग्रेज़ी तो जानते ही नहीं थे। और जब 7वीं हो गए तो ये सोचा कि चलो इसको आगे तालीम के लिए भेजिए। आप गांव में जो आपकी तालीम कहाँ तक की हुई, उसके बाद शहर की तरफ कब आपका रुख हुआ? भैया मैंने गांव में 7वीं तक तालीम हासिल की। फिर मेरा एडमिशन हो गया अंजुमन इस्लाम। अंजुमन इस्लाम बेटी, और वहाँ एक हॉस्टल है, तकरीबन 8 से 10 साल वो हॉस्टल मेरा सुबानी हॉस्टल। तो हम वहाँ रहे। मेरे उस वक्त गार्डियन थे मेरे वालिद के दोस्त जी सर। मियाँ फजंदार। तो मुंबई में हमारे गार्डियन थे। मैं और मेरा भाई, छोटा भाई, हम दोनों ने एडमिशन ले लिया सुबानी हॉस्टल में अंजुमन इस्लाम में। और अंजुमन इस्लाम से हमने SSC पास की। उसके बाद केसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। केसी कॉलेज मुंबई। और केसी कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में मेडिकल, आज जो तुम 90-95% देखते, जी सर, 50% बहुत काफ़ी थे। तो मुझे एडमिशन मिल रहा था आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में। कौन सा कॉलेज सर? आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, ओके। पूना में। तो नफरत सी लगेगा, कहाँ मिलिट्री में जाते हो, काम कहाँ ये करते हो। तो हमारे एक दोस्त था ज़हूर उल्डे, उन्होंने अपने भाई से कहा कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उनके ताल्लुकात थे डॉक्टर बालिगा से, और डॉक्टर TMI पे और डॉक्टर बालिगा के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ये सर बालिगा के डॉक्टर बालिगा? डॉक्टर बालिगा ओके। हिंदुस्तान के नामवर सर्जन थे, जो मिसेस इंदिरा गांधी और 100 बड़े बड़े लोगों का इलाज वो क्या करते थे। तो बालिगा के कहने पे मुझे मणिपाल में मेडिकल में एडमिशन मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हम डॉक्टर हो गए। अब इंटर्नशिप करनी थी तो सोचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे
ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में ग्रैंड मेडिकल कॉलेज के लिए भी मिला। और मैं गधे की तरह काम करता था। तो इंटर्नशिप दुनिया समझते एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन मैं हाउस सर्जन से ज़्यादा वहाँ काम करता था। तो मेरे टीचर इतने खुश हो रहते थे कि बड़ी मुश्किल से बॉम्बे में एमएस का एडमिशन मिलता है। आज आप जानते कि तो आपको ताज्जुब होगा, एक आउटसाइडर नॉट फ्रॉम बॉम्बे, ये होते हुए भी मुझे मेरे टीचरों ने रिकमेंड कर किया, मुझे एमएस में एडमिशन मिल गया। बहुत उन दिनों में हमारे सब दोस्त भाग जाते थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह चले जाते थे। मैंने भी कहा उनसे कि यार अब बड़ी मुश्किल से एमएस में एडमिशन मिला है, मैं एमएस पास करूं और मैं भी ऑस्ट्रेलिया तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। मैं ये ज़िंदगी का ये बड़ा मोड़ है जो आपको बताना चाहता हूँ। जी। मैं अच्छा सर्जन था। मेरे उस्ताद संजाद में, जे में, कामा में जितने भी टीचर अच्छे मिले, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। तो पारसी सर्जन मेरे बॉस थे। मैं हमेशा ऑपरेशन करता था, जो बोल जी। उसे पूछते पाटनकर कैसे हो, सब ठीक है, एवरीथिंग इज सिंपल। सब कहते हैं पाटनकर डोंट से सर्जरी इज सिंपल। ओके। जिसने सर्जरी की नहीं या देखी नहीं, वो अपने वो सर्जरी को सब सिंपल बोल सकता है। जी सर। साहब आपको ताजुब, एक बार मैं सर्कमसिशन कर रहा था और इतनी मुश्किलात हो गई कि मैं कहा मेरे उस्ताद की बिल्कुल सही है। जब मैं एमएस में फेल हो गया, जी, ये यहाँ से मेरा मूड शुरू होता है। हम मैं दीनी मामलात में बिल्कुल जाहिल था और मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था कोई सेकुलर या कोई इससे। मैं जब एमएस में फेल होगा तो बोला इस इम्तिहान को भी मैं दोबारा बैठूंगा नहीं। जी सर। मैं हमेशा थोड़ा ज़िद्दी रहा हूँ और मैं चाहता हूँ पहुँचने की, मैं कोशिश करता हूँ। ये बात मैं हमारे स्टूडेंट्स को कहूँगा। तो जब मैंने देखा कि यार एमएस में फेल हो गए, लेकिन 2.5-3 साल मैंने गरीब से गरीब को मैंने जे में हो, संजाज हो, जीटी में हो, कामा में हो, जी सर। मैंने उनको अच्छे से अच्छा इलाज देने की कोशिश की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जानते थे लोग प्राइवेट को तरजीह देते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मुझे काम आई जब मैंने सोचा कि अब मैं ना अमेरिका जाऊंगा ना ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, इस मुल्क में अब मैं कुछ खिदमत करूँ। बहुत अच्छी बात। तो मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद के बारे में मैं बताइए। आपको बताता हूँ। मैंने 250 रुपये, मैं 11 साल का था। अच्छा, मैं 11 साल का था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं सज्जाद जब छोड़ा तब मेरी तनख्वाह 250 रुपये की थी। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि देखे फेल्यूर कभी कभार ज़िंदगी में बहुत काम का रहता है। मैं फेल हो गया तब अब इस इम्तिहान में कभी बैठूंगा नहीं। नंबर 2, मैंने कहा कि अब खिदमत करना ज़रूरी है, तो अपने घर ही में मैं प्रैक्टिस शुरू किया। हुसैन दलवाई साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो बड़ी बड़ी इज्जत है, उन्होंने मुझे डॉक्टर बालीगढ़ से मिलाया। ज़िंदगी एक बार मैंने जो भी माइक को आप ऊपर रखें। हाँ। जो भी उनसे मेरी खिदमत हुई मैं करते रहा। दूसरे उस्ताद मेरे थे सईद खलीफा ज़ियाउद्दीन, लास्ट डे तक मैं उनकी खिदमत करते रहा और मुझसे बहुत प्यार करते रहे। तो ज़िंदगी में एक उस्ताद खलीफा ज़ियाउद्दीन और पॉलिटिशियन में हमारे दलवी साहब, हुसैन दलवाई साहब, मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ बड़े काम में। मैंने उनसे कहा कि मैं प्रैक्टिस करने का, कहा बोले घर ही में कर शुरू करूँगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, मेरी पहले दिन की प्रैक्टिस हुई 100 रुपये। और भाई समझ गया यार, साल का महीने का 3000 बहुत हो गया। जी सर। जो 250 रुपये कमाता था और उसमें ने जिसने खुद पैसा बचाया, और मेरे दोस्त जो अब डॉक्टर प्रकाश ऑस्ट्रेलिया में है, जी,
मैं बोला ये ले तू टिकट खरीद दे जा, मैं आ जाता हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो 250 से आज अल्लाह ने इस पोजीशन में पहुँचाया है। इससे बच्चों, मैं आप लोगों से सबसे कहता हूँ, फेलियर ज़िंदगी में कभी बहुत काम आता है, और लेकिन तुम्हारे सामने गोल रख दो कि मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा। सब लोग अगर कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा, सब बनते से तुम बनोगे तो ये मिलना मुश्किल है। तुम्हारी चाहत क्या है वो देखो, फिर तुम्हारी मेहनत और वो सब जैसे दिलचस्पी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं तो डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट जब जाता है तो मैं कहता हूँ मेडिकल जाने के लिए एवरेज इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग के लिए तुमको अच्छी इंटेलिजेंस की ज़रूरत लगेगी, लेकिन मेडिसिन हासिल के लिए एवरेज इंटेलिजेंस हो, ही शुड बी बुल वर्क। तकरीबन 4 से 6 घंटा हर रोज़ उसको किताबों के साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल किताबें रटने वाली है। अभी आपको अलना 9 का रास्ता देखना है तो अपनी तरफ से नहीं ला सकते। बेहतर। इंटीरियर पोस्टीरियर रिजल्ट से वो सब आपको है। जी जी। तो मतलब कि यू हैव टू नो, तुमको मग द सब्जेक्ट। और अगर तुमको ज़िंदगी में अच्छा है तो बेसिक तालीम हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। ऑल मेडिकल सब्जेक्ट बेसिक है। अगर हम अपना पाया जो हम कहते हैं अगर ठीक के रखेंगे, आ जाए, कोई मुश्किल नहीं होती है। सर आवाज़ आपकी बराबर नहीं। तो कोई मुश्किल नहीं होती है। अब और कुछ बोला कि मैं अपनी बातें शुरू रख दूँ। सर एक कामयाब डॉक्टर बने आप, उसकी जो थोड़ी बच्चों के सामने जो किस तरह से कामयाब डॉक्टर बनकर आप मिडिल ईस्ट के लिए जो जीसीसी का आपने जो ये वो हालात थोड़ा आप अपना बताएं। जो बच्चों ये बहुत जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ये आप जानो, हम अल्लाह का शुक्र के मुसलमान हैं। फिर उस अल्लाह का हम पे रहम है कि उसने उनकी उम्मती में हमको पैदा किया है। अगर हम अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में हमें चाहिए कि हम उनकी ज़िंदगी में पूरे उतरे नहीं, तो हम एहसान, अल्लाह के एहसान फरामोश होते हैं। तो बताओ किस तरह अल्लाह हम पे एहसान करेगा। मैंने गुर्बत देखी है, मैं जानता हूँ। 100 रुपये हमें महीना मिलते थे, उसमें खाना पीना रहना सब होता था। मेरे बहनें भी साउथ अफ्रीका के वालिद थे, इनके इंतकाल के बाद वही हमारे गार्डियन थे। जी सर। तो मैंने जब मैं डॉक्टर बना तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर के 15 बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया। आज शहर मुंबई के तकरीबन बहन के भाइयों के सब बच्चों को मैंने जो बन सकते थे बना, और सब अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अमेरिका में, कोई सऊदी में, कोई साउथ अफ्रीका। जिस ब्रदरुल्लाह ने मुझे डॉक्टर बनाया, मैंने खुद उनके 2 बच्चों को इंडिया में डॉक्टर बनवाया। अब मैंने कहा तालीम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा। हमारा पहला समय इकरा है। जब हम इकरा के साथ थे तो हम स्पेन से लेकर हिंदुस्तान की बॉर्डर तक हमने हुकूमत की। जब हमने तालीम से दूर हुए तो बिकम स्लेव्स, आदिवासी से भी खराब हो गए। तो मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं, मैं जाहिल था, दीनी मामलात में मैं कुछ नहीं जानता था। तो मेरे ताल्लुकात हो गए। मैं जब संजौन में काम कर रहा था, वह डॉक्टर हसन गफूर साहब के वालिद व सब वो आते थे, मैं सबका इलाज करता था। और उसके बाद मेरे ताल्लुकात उनसे बहुत करीब हो गए, इतने करीब हो गए लेकिन फैमिली मेम्बर बन गया मैं उनका। तो वह जनाब मौलाना नदवी साहब है, एहसान नदवी, उनसे मुलाकात हुई। और मैंने कहा मौलाना मैं तो कुरान भी नहीं जानता था, मैं कुछ आपसे पढ़ना चाहता हूँ। आपको ताज्जुब होगा, तकरीबन मेरी शादी से पहले आई गॉट मैरिड टू माई वाइफ ऑन 77। तो उससे पहले से वो मुझे तालीम दे रहे,
हफ्ते में 2 मरतबा आते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हाल ये हो गया है कि मैं इतना तकरीबन दीनी ऐसा बन गया हूँ कि हर उन्मान पे कोई मुझसे पूछे मज़हब उन्मान, मैं उसको उसका जवाब दे दूँ। आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है भाई अलाउद्दीन कि जब मैं मौलाना हसन से पढ़ने लगा, जी सर, हफ्ते में 2 आते थे, पढ़ाते थे, दीन से दिलचस्पी हो गई मुझे। उन्होंने पहली मरतबा बता ज़कात क्या चीज़ है, और मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है इस्लाम ने दी है। अगर हम 1500 साल से अगर मुसलमान ज़कात देता तो आज आपको कोई मांगने वाला मिलता नहीं। तो ये शख्स ने सिर्फ 5000 रुपये से ज़कात शुरू कर साल का। वो मौलाना गिनते थे मेरी आमदनी और मुझे बताते इस साल का आपका ज़कात ये है। तो कई सालों तक वो चलते रहा, लेकिन अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रिस्क बढ़ा दिए। डॉक्टर साहब, आप इज्तिमाई बैतुलमाल के ताल्लुक से वही बहुत कोशिश वही की। आ रहा हूँ, इसलिए मैं आ रहा हूँ। अल्लाह ने इस तरह रिस्क बढ़ा दी कि जब मुझसे कोई शख्स कहने लगा डॉक्टर साहब कैसे है, तो बता अल्हम्दुलिल्लाह कल से आज बेहतर हो। और जब ये मुझे मालूम है मेरे जेब में वो मेरा है ही नहीं, वो अल्लाह ने दिया है, उसमें से मुझे खर्च करना है, तो मैं क्यों डरूँ। तो ये होगा, मैंने अगर पिछले साल मैंने ज़कात दिया है तो अल्लाह ने आते साल उसका कई गुना बढ़ दे दिया। जी सर, जी सर। और मुझे खुशी होती थी। आज भी मैं कहता हूँ अगर मैं 10 गुना बढ़ जाए इस साल तो उसका शुक्र अदा करूँ तो मैं। तो ये सब चीज़ें मुसलमानों से कहता हूँ। 250 रुपये कमाने वाला शख्स तुम्हारा सामने है। आज तकरीबन 250 करोड़ लोग कहते हैं कि मालिक है, ये अल्लाह की दीन है, अल्लाह का एहसान है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कोई चीज़ बाकी नहीं, सदका और ज़कात। आज इसे 2 कल है, गया हुआ कल, एक आने वाला कल। आज अगर मुसलमान आज भी शुरू करे तो मैं कहता हूँ 5 साल में हमारे पास गुर्बत नहीं रहेगी। 5 साल में हमारे सबको मिल्लत हमारी एजुकेशन से सेचुरेट हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क अच्छा है, यहाँ के 80% हिंदू अच्छे हैं, अच्छी बुद्धिज, और हम में भी 20% खराब है, उनमें भी खराब है। मैं कहता है ऐसा मुल्क हमें बहुत मुश्किल से मिलेगा। हम सब अच्छे हिंदू, हज अच्छे मजहब क्रिश्चियन को लेके आप मुल्क के मजबूती के लिए काम करें, और जो 20% लोग जो इस मुल्क को तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं हम इनको नंगा करें, फिर हम इस मुल्क को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है, हम आखिरी सवाल आपसे कि आज इस जश्न बचपन में तलबा भी हैं, शहर के मौजूद शख्सियात भी हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इन बच्चों को? बच्चों देखो, मैं पहले हमारे ज़माने में हम पूछते थे क्या बनेगा डॉक्टर, क्या बनेगा इंजीनियर। बच्चों मैं आपसे एक कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ईमान दिया है। तुम ये ख्वाहिश करो कि मुझे अल्लाह को देखना है। अल्लाह को किस तरह देखोगे? तुम्हें जन्नत फिरदौस की तरफ जाना है। अब मैं बड़े 50 साल का था जब अगर मैं कहता कि और 50 सालों का चलता, लेकिन आज 80 साल की उम्र में मैं अगर कहूँ कि और 50 साल होगा तो जमेगा नहीं। मैं चाहता था 10-15 साल और अल्लाह के लिए काम कर अच्छे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ है। तो बच्चों मैं तुमसे कहता हूँ पहले तुम ये तय करो क्या बनना अल्लाह पे। नंबर 1 हमें अल्लाह को देखना है और उसको देने के लिए जन्नत फिरदौस को हासिल करना है। हमने दुनिया के 80 साल के सफ़र में जो करते हैं हमें वो सफ़र के लिए भी महल उधर तैयार करना है। यहाँ तो महल हमने बनाए लेकिन हमें देखना कि वहाँ के लिए हमने क्या किया है। मौलाना आप समझे सही है कि बात? आखिरत की फिक्र कि करें। वहाँ जाके हमको कौन सा महल मिल रहा है, कौन से हुदा टाइल्स मिल रहा है या अलाउद्दीन वहाँ मिले, कौन से दोस्त रहेंगे कि हमारी मुलाकात हज़रत अबू बकर को होगी, हज़रत उमर से होगी या हज़रत अली के साथ होगी, वो आपको देखना है। बहुत शुक्रिया। यही मैं बच्चों से कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका जश्न बचपन में आने का। शेख साहब डॉक्टर जोरदार तालियां।